प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बड़ी उत्सुकता से हमें अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहे हैं। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास कीजिए, ये प्रभु का काम है। आप अपनी मेहनत से नहीं, मैं अपने कोई मेहनत से नहीं, प्रभु अपने दया से हम सबको एकत्रित कर रहा है। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, वचन को बड़े ध्यान से श्रद्धापूर्वक सुने और एक एक वचन को दिल में स्वीकार करें। आज के दिन प्रभु इस वचन के द्वारा आपको टच करेंगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हम बड़ी उत्सुकता से आज प्रभु का वचन को रिसीव करें। आज हमारे लिए प्रभु वचन दे रहा है स्तोत्र संख्या 32, साम 32, 32 का वचन 8 है। साम्स 32 वर्स 8, भजन संहिता यानी जबूर अध्याय 32 का 8। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। 4 बात है इसमें। पहला क्या है? मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। ये बहुत पहले से हम लोग इसको गाकर सीख रखा है। इसमें 4 आशीष है, 4 ब्लेसिंग है। पहली बात है, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, आई विल टीच यू, द लॉर्ड विल टीच यू एंड मी। हालेलुया। जब तक प्रभु नहीं सिखाएगा ना, दुनिया के सारी शिक्षाएं बेकार हैं। इसलिए प्रभु से शिक्षा लीजिए, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण कीजिए। वो अपने वचन के द्वारा आपको ब्लेसिंग देगा। पिछले दिन भी मेरे पास एक माँ बेटी आए और बता रहे थे कि बच्चे के लिए ट्यूशन जाना है, फादर जी ब्लेसिंग करो, एग्ज़ाम है। मैंने कहा पूरा प्रार्थना अटेंड करो। शायद उन्होंने अटेंड नहीं किया होगा, तो मैं थोड़ा दुखी था, क्योंकि उनके नज़रिए से देखेगा उन्होंने कोई गलत नहीं किया। उन्होंने शायद अटेंड किया होगा जितना उनसे हो सके। उसके बाद आफ्टरनून का टाइम था, उन लोगों ने सोचा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, बच्चों को ट्यूशन के लिए जाना पड़ेगा। पर मैं आपको बताऊं, उस दिन के लिए ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, शिक्षा प्रभु देता है, ज्ञान प्रभु देता है, बुद्धि प्रभु देता है, याद रखने की कृपा भी प्रभु देता है। मैंने उस बच्ची को बोला, बेटा कितना भी पढ़ाई करें, परीक्षा के समय याद आना है तो प्रभु ही कृपा करना चाहिए। तो पढ़ाए नहीं पढ़ाए वो भी तुम्हें याद आएगा, तो प्रभु के लिए समय बिताओ। मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ ये बोल सकता हूँ। मैंने अपने दिमाग लगा के बहुत एग्ज़ाम्स लिखे हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मैं मिस्सा के लिए गया, मेरी मम्मी ने हर एग्ज़ाम के दिन में मुझे सवेरे उठाकर 2-2 किलोमीटर में चलना पड़ता था, मिस्सा के लिए भेजता था, और मुझे कोई कमी कभी महसूस नहीं हुआ। 1-2 घंटे चले जाते थे, आना जाना सब मिला के। चर्च जाने का मतलब इतना था, पर मुझे वो उस समय भी बुरा नहीं लगा, आज भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि एक अच्छी आदत मेरे माँ ने मुझे सिखाया है कि एग्ज़ाम के टाइम पर प्रभु के पास जाओ, बाकी उतना कम पढ़ना काफ़ी है। लेकिन आप लोग सोचते हैं एग्ज़ाम में चर्च में भी नहीं जाओ, प्रार्थना करो। अरे सॉरी, एग्ज़ाम है, चर्च भी नहीं जाओ, पढ़ते रहो, ट्यूशन करते रहो। नहीं, प्रभु तुम्हें शिक्षा देगा। प्रभु कहते हैं मैं तुमको मार्ग दिखाऊंगा, आई विल शो यू द वे, ही इज द वे।
ही विल शो अस द वे। यस, हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक एक वचन को ब्लेसिंग आप रिसीव करते जाओ, इसको लिखते जाओ। प्रभु मुझे शिक्षा देगा, प्रभु मुझे मार्ग दिखाएगा। आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, भविष्य के लिए आप इस वचन को है ना ऐसे वचन से लिपटे जाओ, महिमा देखोगे। बहुत पावरफुल वचन है। हालेलुया। ये बहुतों को मैं ये वचन बांटता हूं क्योंकि इस वचन में बहुत शक्ति है। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुमको मार्ग दिखाऊंगा। तीसरी बात है आई विल काउंसल यू, मैं तुम्हें परामर्श दूंगा। तुम्हें सही और गलत का पहचान मैं कराऊंगा। सही रास्ते को चुनने के लिए मैं तुम्हारा गाइड करूंगा, तुम्हारा काउंसलिंग करूंगा। यस, परामर्श दूंगा। आई विल गाइड यू, आई विल काउंसल यू। यस, हमारा गाइड, हमें सही दिशा मार्ग दिखाने वाला मेरा यीशु ही है, वो मेरे साथ है। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा। और चौथी बात है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सब प्रभु ही करने वाला है। शिक्षा भी वो देगा, मार्ग भी वो दिखाएगा, रास्ता भी वो दिखाएगा, काउंसलिंग भी करेगा, गाइड भी वो करेगा और रक्षा भी वो करेगा। बस उसके साथ चलना काफ़ी है। अभी प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। विश्वास करो प्रभु के वचन पर प्यारे भाई बहनों कि प्रभु ने मुझे वचन दिया है, प्रभु ने मुझे एश्योरेंस दिया है, वायदा किया मेरे साथ। वो अपने वचन से पीछे नहीं जाएगा। हालेलुया। तो फिर क्या है, फिक्र किस बात की है? इस वचन को रिसीव करना, इस वचन को प्रभु ने ये कहा मेरे लिए, आप दिल से कह सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में कहा मैं तुम्हें। ये नहीं क्या प्रभु देगा, ये नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये प्रभु की बात है। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। सीधे सीधे प्रभु कह रहा है। इसमें फादर थॉमस का या बोलने वाले का कोई रोल नहीं। हालेलुया। बस आपके लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं। रिसीव कीजिए और महिमा देखोगे। हालेलुया। अब अपना संकट, परेशानी, क्लेश, भविष्य, चिंताएं, एंजाइटीज, वरीज, आपकी जितनी भी प्लान्स है, योजनाएं हैं, सब प्रभु के सामने लेकर आओ और एक एक को बोलो। मेरा फ्यूचर को बोलना, प्रभु तुम्हें शिक्षा देगा, प्रभु तुम्हें मार्ग दिखाएगा, प्रभु तुम्हें परामर्श देगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर भविष्य के प्रति क्यों चिंता करना? बीमारी में बोलिए, संकट में बोलिए, एक एक समस्याओं में बोलिए। परिवार में शक है, झगड़ा, लड़ाई, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, हार जीत की बात है, एग्जाम में हार जाते, निराशा की बात है, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, आगे हमें कुछ दिखता नहीं है, टूट जाते हैं, मानसिक रूप से भी हम टूट जाते हैं क्योंकि समझने वाला कोई नहीं, मेरे अपने दर्द को शेयर करने के लिए कोई है नहीं। बुरी तरह से कभी कभार टूट जाता है। तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें परामर्श दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा। इससे बढ़कर क्या है प्यारे भाई बहनों? एक ईश्वर कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। फिर आप किस बात के लिए चिंता करना? यहां पर कोई नेता नहीं, कोई इंसान नहीं है, ईश्वर स्वयं कह रहा है। तो पूरा विश्वास करो ना, यकीन करो। ईश्वर आपको धोखा देने के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए आपको ऊपर ऊपर से कुछ बोलेगा नहीं, फिर भूल जाएगा, ऐसा कर नहीं। प्रभु ने कह दिया ना, वो पूरा करके भी रखेगा। मैं इज़ेकियल नबी का 37 का 14 याद कर रहा हूँ। इज़ेकियल 37:14, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने ये कहा और पूरा भी किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मैं प्रभु ने ये कहा और पूरा भी किया है। प्रभु ने कह दिया ना, फिर वो पूरा भी करेगा, गारंटी है प्यारे भाई बहनों। प्रभु के वचन में एक एश्योरेंस है, इसलिए हम रोज ये पढ़ते हैं। एक वचन नहीं, अगर उसने वादा किया वो पूरा भी करेगा, वादा निभाएगा। जान भी देना पड़े वो पीछे नहीं हटेगा। बचाएगा मतलब बचाएगा, मार्ग दिखाया मतलब दिखाएगा, पर आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, फिर ये वचन आपके लिए पूरा होना शुरू होगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरे यकीन कीजिए, वचन पर पूरा यकीन कीजिए। ये वचन आज मेरे लिए है, मेरे बच्चे के लिए है, मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे कर्जों में, मेरे बीमारी में, मेरे संकट में, मेरे आंसुओं में, घर के निर्माण में, कोर्ट कचहरी के केसेस में, बाहर जाने की रुकावट में, क्या करना नहीं करना भविष्य के लिए जब सोचकर बैठते हो, ये वचन सचमुच 100% मेरे लिए है और मेरे लिए ये होकर ही रहेगा। रिसीव करो विश्वास के साथ, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। सब बोले आमीन। आइए प्यारे भाई बहनों, एक पल में आप लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है इस प्रार्थना में, और जितने भी लोग इस वचन को बाद में सुनेगा, प्रभु जी एक एक के जीवन में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न हो जाए। जो दुखी है, परेशान है, दर्द में, दुखों में, डिप्रेशन में, क्लेश में, बीमारियों के करके, कर्ज के करके, परेशानियों से गुजर रहा है, आज ये वचन उसके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे, उन्हें सांत्वना दे, हिम्मत दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, नया मार्ग दिखाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आप लोग इस वक्त पुरोहिताई का अभिषेक और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। इन दिनों में हम वचन लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और लाइक और शेयरिंग आप कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। मैं देख रहा हूँ आप लोग सहयोग दे रहा है, और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ आप प्रतियोगों के लिए। मिस्र बलिदान में भी, अन्य प्रार्थनाओं में भी हम आपको याद करते हैं, आपके लिए वचन बोलकर प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप में से एक भी खाली होकर नहीं जाएगा, वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे हम प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में जरूर भाग लेगा। और कल का सविशेषता है, कल महीने का दूसरा इतवार है, दिसंबर महीने का आगमन काल का भी हम लोग तीसरा इतवार में प्रवेश कर रहे हैं, और महीने का दूसरा इतवार है। तो याद रखिएगा, कल रात्रि जागरण है, शाम 6 बजे से 9 बजे तक ऑनलाइन में आप लोग प्रार्थना में अटेंड कर सकते हैं। जो सेंटर में आने वाला 4 बजे से ही आने का कष्ट कीजिएगा, और 6 बजे से 9 बजे तक ऑनलाइन प्रार्थना में जागरण प्रार्थना है। क्रिसमस के समय प्रभु के साथ जागने के लिए तैयार हो जाइएगा। हम सब जागरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास करके, रोजा करके, फास्टिंग रख के, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ हम इस जागरण प्रार्थना में भाग लें। थोड़ा बहुत समय प्रभु के साथ आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए हम बिताएंगे। इसलिए आप सबों को कल शाम को हम जरूर मिलेंगे। आप लोग तैयार रहिए और दूसरों को भी बताने का कष्ट कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।